सात जिले की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। जमाव बिंदु से नीचे माउंट आबू का तापमान, ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हुई। कारों की छत और मैदानी इलाकों में जमी है ओस की बूंदें। आज शहर का तापमान माइनस में रहने का अनुमान है। दिसंबर माह में आज कड़ाके की सर्दी पड़ी है। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। आज नजर आ रहा है माउंट आबू का मौसम बेहद सर्द, और जैसा कि मौसम विभाग का पूर्व आकलन था, 10 दिसंबर अर्थात आज से मौसम पलटी मारेगा और सर्दी का असर तेज होगा। न्यूनतम तापमान और गिरेगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। अगर प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी की बात करें तो माउंट आबू में दिसंबर माह की शुरुआत के साथ ही तापमान लगातार 1 डिग्री तक आया था, और आज शहर का तापमान माइनस में गया है। सर्दी का पहला माइनस तापमान माउंट आबू के लिए, लेकिन माउंट आबू में याद आती है 4 साल पहले पड़ी ठंड, जब -4 डिग्री तक तापमान लगातार 10-11 दिन बना रहा था। ये तस्वीरें हैं जो सर्दी की दास्तां बयां कर रही हैं। माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, माउंट आबू में सर्दी का असर तेज हुआ है, तापमान माइनस में गया है। बताइएगा आज का मौसम कैसा है कमलेश, और तस्वीरें क्या कह रही हैं ठंड को लेकर? देखिए शिखा, माउंट आबू का कह सकते हैं कि आज सबसे सर्द दिन है, और तापमापी का जो पारा है -1 से 2 डिग्री के बीच जो रहने का अनुमान है वो नजर आ रहा है। और सटीक आंकड़ा तो लगभग 8 बजे के आसपास आएगा कि आखिर माउंट आबू का न्यूनतम तापमान कितना रहा है। लेकिन जो सुबह के जो दृश्य हैं बेहद मनमोहक नजर आ रहे हैं। तमाम इलाकों में जो खड़ी कारें हैं उनकी छतों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी है, और उसे हटाने के लिए जो लोग हैं अपनी कारों की छतों से बर्फ हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों के अंदर भी आज ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई। ऐसे में शिखा कहा जा सकता है कि माउंट आबू का आज सबसे सर्द दिन है, और इस सर्दी से बचने के लिए कहीं न कहीं जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहा है। सुबह के समय जहां चाय की थड़ी पर जो लोग हैं सर्दी से बचने के लिए गर्म पदार्थ का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज सबसे सर्द दिन है। जी शिखा। बिल्कुल, और राजस्थान में सबसे ठंडा माउंट आबू है। कमलेश, तो क्या बढ़ती सर्दी के साथ किसी तरह का बदलाव स्कूलों में समय में किया गया, या यथावत रहेगा समय? देखिए शिखा, माउंट आबू जो कि अपने सर्दी के लिए पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ की सर्दी बेहद अलग नजर आती है। सुबह के समय जहां टेम्परेचर माइनस में होता है तो दिन का तापमान 17 से 18 डिग्री के बीच होता है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में जहां सुबह कड़ाके की सर्दी का एहसास होता है तो दूसरी तरफ दिन के समय गुलाबी सर्दी का एहसास होता है। ऐसे में जो आम जन है उनकी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या है वो देर से शुरू होती है। दूसरी तरफ स्कूली बच्चों की बात की जाए तो स्कूली बच्चों को लेकर के खास परेशानी रहती है, क्योंकि सुबह के समय जहां कड़ाके की ठंड होती है तो जो परिजन है अपने बच्चों को गर्म कपड़ों में लिपटा कर यहाँ पर लेके जाते हैं, तो सर्दी से कहीं ना कहीं बचाव होता है। लेकिन जैसे ही सर्दी का रुख आगे और तीखा होगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन को समय में बदलाव करने की जरूरत होगी। जी शिखा। कमलेश, कोहरे की स्थिति कैसी है माउंट आबू में? देखिए शिखा, जयपुर के मुकाबले माउंट आबू में कोहरा न के बराबर होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में इस वक्त जो सर्दी के मौसम में यहाँ पर कोहरा नहीं के बराबर होता। और जो जयपुर की जो तस्वीरें हम अमूमन देखते हैं, जयपुर और बीकानेर का जो इलाका है, इस इलाके में जो तस्वीरें नजर आती है वहाँ डेंस कोहरा होता है। उसके मुकाबले माउंट आबू और कहीं सिरोही जिला और जालोर जिले में जो कोहरे की मार है बिल्कुल न के बराबर होती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार कोहरा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर के इलाकों में पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, तो उसका सीधा सीधा असर प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। और जो तापमापी का पारा है लगातार गिर रहा है, तो आने वाले समय में तापमापी का पारा जैसे जैसे गिरेगा तो सर्दी कहीं ना कहीं और बढ़ती हुई नजर आएगी। जी ठीक है कमलेश, शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए।